गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। तो आज हम अपनी कक्षा 8 का चैप्टर 4 बसंत पुस्तक का चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती पढ़ने जा रहे हैं। और इस कविता के जो कवि रचयिता हैं, जो कवि हैं, वो है भगवती चरण वर्मा जी। तो भगवती चरण वर्मा जी ने इस में बताया है कि कैसे किस प्रकार जो कवि होते हैं वो मस्त होते हैं अपने आप में, और उन्हें ना कुछ खोने का होता है ना उनका कोई ठोर ठिकाना होता है। वो सबको क्या कहते हैं, सबके गम लेते हैं और सबको खुशियाँ बांटते हुए चलते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं दीवानों की हस्ती। शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कहाँ कल वहाँ चले। तो क्या कह रहे हैं इसमें कवि कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उठाते जहाँ चले। तो यहाँ पे कवि दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की क्या होती, कोई हस्ती नहीं होती। क्या होता है वो कवि कह रहे हैं कि स्वयं को क्या कह रहे हैं, वो मस्त मौला इंसान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या होता है, दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है। हम आज यहाँ चले कल वहाँ चले, मतलब हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं, हम कभी कहीं रहते हैं कभी कहीं रहते हैं। तो मतलब वह क्या है, उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं कि वो कवि हैं, वो इतने बड़े आदमी हैं, इसका उन्हें कोई भी घमंड नहीं है। और ना ही उनको किसी की भी कोई कमी, किसी चीज़ की कोई कमी भी महसूस होती है। वो क्या है, उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उठाते यहाँ चले। वो कहते हैं कि वो क्या है, कवि खुद क्या है, एक दीवाने हैं और वह अपनी मस्ती में ही चलते रहते हैं। क्या कहते हैं, वो मदमस्त होकर चलते रहते हैं, हम धूल उठाते जहाँ चले। वो कहते हैं कि उन्हें जहाँ पर भी कोई परेशानी मिलती है या राह में कोई समस्या मिलती है तो वो ऐसे ठोकर मार देते हैं, और वो ठोकर मारते हैं तो तब धूल उठती है। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि उनकी इस खुशी और मस्ती के आगे गम क्या होते हैं, टिक नहीं पाते, और वो उसको धूल की तरह गमों को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर, अब क्या कहते हैं कवि, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी। ठीक है। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में क्या कह रहे कवि, आए बनकर उल्लास अभी। वो कहते हैं कि कवि कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं, हम क्या करते हैं, उल्लास मतलब प्रसन्नता बिखेर देते हैं। क्या कहते हैं कवि कि हम दीवाने, कि कि हम क्या हैं, हमारे हम दीवाने हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत प्रेम स्नेह क्या करते हैं, भर देते हैं। तो उन्हें कोई भी अपने आप पे घमंड नहीं है, और ना ही उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब है, किसी की कोई कमी महसूस होती। कभी खुद को क्या कर रहे हैं, दीवाना बनाते कह रहे हैं कि अब अपनी मस्ती में क्या कर रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्ती में घूम रहे हैं, हम हर जगह प्रसन्नता बिखेर रहे हैं, आंसू बनकर बहते। तो कवि क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो मस्त मौला लोग हैं, है ना, वो जहाँ भी जाते हैं क्या कहते हैं, खुशियाँ बिखेरते हैं। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं, जब वो क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अब तुम कैसे आए और कहाँ चले। तो कहते हैं जब वो वहाँ से जाने जाने लगते हैं तो सब उनसे क्या कहते हैं, सब उनको क्या कहते हैं, जब वो सब ये कहते ही रह जाते हैं कि आप कब आए, कैसे आए और क्या चले गए। उनके मतलब लोगों को उनके आने जाने का पता ही नहीं चलता। तो वो मन में ही अफसोस करते रह जाते कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि कवि कब आए और कब चले गए। तो कहते हैं कि वो कैसे है, वो क्षण भर के लिए रुकते हैं। जैसे आंसू कहते हैं, आंसू आते हैं ना, आते हैं तो आते ही थोड़ी रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, इस प्रकार वो आते हैं और जाते हैं। किसी ठीक है। तो फिर तीसरे पद में क्या कह रहा है कवि, किस ओर चले ही मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तब तीसरे पद में जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि क्या है, कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं, मैं कहीं भी जाता हूँ। तो कह रहे मेरी कोई मंजिल नहीं है, हमसे मत पूछो हम कहाँ चले, चलना है बस इसलिए चले। वो कह रहे हैं कि मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मुझे इस दुनिया का क्या कह रहे हैं, मुझे इस दुनिया में भगवान ने भेजा है कुछ कार्य के लिए, तो मुझे चलना है तो मैं चलते जा रहा हूँ। क्या चलना है तो बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दे चले। तो कहते हैं कि मुझे क्या है, इस दुनिया ने जो ज्ञान दिया है, जो मैंने इस दुनिया में अपनी अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया है, अपने ज्ञान जो भी मेरे पास ज्ञान है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको
उसको ले रहा हूँ, उस जो जग ने मुझे दिया उस ज्ञान को क्या हूँ, उस ज्ञान को अपने उस ज्ञान को लोगों को देते हुए जा रहा हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। फिर क्या कहते हैं कवि, क्या कहते हैं कि क्या है, दीवानों की हंसती कविता में आ गया। अब कवि क्या कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं क्या कहते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, दो बात कहते हैं दो बात सुनते हैं, अर्थात वो क्या करते हैं, लोगों की बातें सुनते भी हैं और अपनी कुछ बातें कहते भी, कुछ हंसे और फिर कुछ रहे। कहते हैं कि कुछ वो लोग उनसे सुख बांटते हैं तो कुछ दुख बांटते हैं ठीक है। तो वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से घुल मिल जाते हैं और उनसे उनके सुख दुख को बांटते हैं। कवि कहते हैं कि छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से लिए चले। कहते हैं कि हम सबके सुख दुख सुनते हैं और हमारे लिए सबकी भावनाएं एक समान है, इसलिए परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं और अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करते हुए चलते हैं। ठीक है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो अब लेखक क्या कहते हैं, लेखक भगवती चरण वर्मा जी अब क्या कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये दुनिया बड़ी ही क्या है, स्वार्थी है। यहाँ भिखमंगों को क्या, भिखमंगों से लोगों का कवि का यह मतलब है कहने का क्या कि ये क्या है, भिखमंगों अर्थात यहाँ पे क्या है, स्वार्थी लोग। भिखमंगों को स्वार्थी लोगों से तुलना की गई है। वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो दुनिया जो है वो बहुत स्वार्थी है। मैं स्वच्छंद लुटाकर अपना प्यार, वो कह रहे हैं कि स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा से अपना सारा प्यार लुटाते हुए जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले। क्या कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि इस लोग स्वार्थ में इतने अंधे कि वो भिखमंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मगर कवि के स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी से कुछ मांगे अपना अनमोल प्यार अपनी इच्छा से लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता, हम क्या करिए, असफलता प्राप्त की और हार का भी स्वाद चखा है, लेकिन इसका बोझ वह अपने किसी को नहीं देते, किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डालते। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और हमेशा जो दुख का, जो हार का भार है वो खुद ही उठाया। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो अब क्या कह रहे हैं कवि कि अब अपना दो, जो कवि कह रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं कि अब उनका दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग क्या है, उनका कोई भी अपना पराया नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले, हम सब स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाते हैं उन्हें कवि सुखी और आबाद रहने का क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रह पाते, और ना ही वो रहना चाहते हैं। वो अपने आप को सारे सांसारिक बंधनों से तोड़कर अपने खुद के स्वयं के बनाए हुए मार्ग पर अपने बंधन तोड़ के, सारे सांसारिक बंधन तोड़कर खुद अपने मार्ग पर चल रहे हैं। तो अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। कविता से कुछ प्रश्न हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो कवि ने इसमें अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि कवि कहता है जब भी वह जहाँ जाता है वो मस्ती का माहौल लेकर जाता है, वहाँ लोगों के मन में प्रसन्नता होती है। पर जब वे उस स्थान को छोड़कर जाते हैं तब उसे वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निशान निराश है या प्रसन्न है? तो यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय यह है कि वह दुनिया केवल लेना जानती है। यहाँ इस दुनिया में सिर्फ स्वार्थी लोग रहते हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में उसे वह प्यार कभी नहीं मिला जिसका क्या है, पर क्या है, कवि को वह प्यार कभी नहीं मिला जिसका वो जिसकी उन्होंने तो कल्पना की थी। ठीक है, उन्हें वह प्यार कभी नहीं मिला। तो कवि कहते हैं कि क्या है, यहाँ पे लोग स्वार्थी हैं, वो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में क्या है, वह
लोग एक दूसरे के जीवन में प्यार और खुशियाँ भरने में असफल रहे हैं। वो सिर्फ खुद ही प्यार पाना चाहते हैं पर देना नहीं चाहते। दुनिया अभी भी सांसारिक मोह में ही उलझी हुई है। सांसारिक मोह अर्थात जैसे पैसा कमाने में, खाने पीने में, अच्छा मकान बनाने में से। तो इसलिए जो कवि है वो निराश है। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा है। कवि कहते हैं कि हम सबसे दुख एक है और तथा हम सभी एक ही साथ इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है और वो एक साथ मिलकर भोगते भी। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए और ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, जो हमेशा सुख और दुख दोनों को समान मानकर चलता है। कविता से आगे, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। तो अब यहाँ पे आपको बोला है कवि ने कि जीवन में मस्ती तो होनी चाहिए लेकिन मस्ती कभी कभी हानिकारक भी हो सकती है। तो ये आपको अपने सहपाठियों, मतलब जो आपके साथ कक्षा में पढ़ते हैं आपकी, उनके साथ उस चर्चा करनी है, ठीक है, इसके बारे में। अनुमान और कल्पना, इसमें क्या, एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उन्होंने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चाह चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस फकीर की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक, इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई हैं। तो विरोधी बातें क्यों कही गई हैं ये आपको कविता से पता चल जाएगा। उन्होंने क्या बोला है कि वो क्या है, मोह माया से मुक्त है, उन्हें उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है और वो जहाँ भी जाते हैं। दूसरी पंक्ति में उन्होंने ये भी बोला है कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे प्रसन्नता आ जाती है और वो उनके आगे जो गम है वो टिक नहीं पाता है क्योंकि वो हमेशा ही एक समान रहते हैं, चाहे सुख हो या गम। भाषा की बात कवि ने कहा है, संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, जी भरकर, छक्कर और खुलकर। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर आपको लिखना है, जैसे हंसकर, गाकर। तो आप क्या कह सकते हैं, कर शब्द का प्रयोग, मुस्कुराकर, ठीक है, मस्त होकर, और क्या कर सकते हैं, पीकर, खाकर, ऐसे शब्द होंगे। ये शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द के अर्थ हैं, ये आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे कविता ख़त्म होती है। आई होप आपको कविता अच्छे से समझ में आया होगी, इसका भावार्थ अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए पाठ ख़त्म होता है यहाँ पे। धन्यवाद।